कई दिनों से राजनीति में एक लाइन कही जाती है कि कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खुद ही अपनी दुश्मन है। और उसके नेताओं के एक के बाद एक बयानों से ये कमोबेश साबित भी हो रहा है। ताजा मामला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान का है, जहां इस वक्त देश और दुनिया का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल ने आतंकवाद से भाजपा को फायदा होने की बात कहकर एक नए और गंभीर विवाद को सियासी गलियारों में खड़ा कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आतंकवाद का सबसे ज्यादा दंश कांग्रेस ने झेला है और भाजपा को इससे लाभ हुआ है। अब राम विचार नेताओं खुद अब चंदा चकारी देने वाले आदमी, उसके बारे में क्या बोलेंगे? हम लोग कौन सा आतंकवादी, कौन सी भाषा बोल रही जो आतंकवादी मिलता है? आतंकवाद का सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। नक्सलवाद का यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ है, फायदा हुआ तो भाजपा। एक और देश के सांसदों की कमेटी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बयां कर रही है और भारत के जवानों के हौसले और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बता रही है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी शामिल है। लेकिन दूसरी ओर भूपेश बघेल आतंकवाद से भाजपा को फायदा होने की बात कहकर भूचाल ला चुके हैं। भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा, फायदा लेना होता है तो लड़ना पड़ता है, मिलना नहीं पड़ता। सरकार नक्सल और आतंकवाद से लगातार लड़ रही है और इसीलिए प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है। उसका फायदा अगर लेना होता है ना तो उनसे लड़ना पड़ता है, मिलना नहीं पड़ता। अगर लड़ेंगे ना नक्सलवाद से, आतंकवाद से, देश के पक्ष में खड़े होंगे, देश के साथ, जनता के साथ बात करेंगे, ताकत मजबूती के साथ लड़ेंगे तो जनता आशीर्वाद देती है। बीजेपी का पलटवार एक तरफ, लेकिन कांग्रेस भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान से बहुत ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी इस बयान से किनारा करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए दिखे हैं। नक्सलवाद से या आतंकवाद से किसी व्यक्ति विशेष को या पार्टी विशेष को फायदा होगा, वर्तमान में उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और जिस ढंग से जितनी तेजी के साथ वो बस्तर में नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य बस्तर वासियों को सुख संपन्न बनाना नहीं दिखता। उनके दिमाग में कोई और बात है, वो नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पूरे बस्तर का दोहन करना चाहते हैं। एक और देश की सेना की शौर्य गाथा विश्व भर में गूंज रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता आतंकवाद से भाजपा का फायदा और कांग्रेस का नुकसान गिनवा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए इस नए और गहरे राजनीतिक विवाद का पटाक्षेप कहां होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भूपेश बघेल के बयान से प्रदेश में सियासत तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, एक और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नक्सलवाद खात्मे की ओर है और दूसरी ओर अगर आतंकवाद की हम बात करें तो कड़ी कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में चर्चा भी हो रही है। अब इस बीच जब बयान से घमासान जरूर मच चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर सियासत जारी है। भूपेश बघेल ने आतंकवाद से नफा नुकसान की गणना करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। भूपेश बघेल ने आतंकवाद से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा बता दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत इस पे जारी है, लेकिन चर्चा का विषय ये भी है कि आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे विषयों पर भी क्या इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए, आखिर ये किस हद तक जायज है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। आतंकवाद पर राजनीति कितनी जायज? क्या है भूपेश बघेल के बयान के मायने? क्या भूपेश के बयान का समर्थन करेगी कांग्रेस? बीजेपी का क्या है भूपेश को जवाब? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और किसी भी तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया लेने से पहले मनीष जी आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि विषय ऐसा है, जब नक्सलवाद की बात होती है तो नक्सलवाद पर तो देखा जाए छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू से ही जारी है। सरकार चाहे जो भी रही हो, यही दावे किए जाते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे की ओर हमने ज्यादा कदम बढ़ाए हैं। क्रेडिट की पॉलिटिक्स इस पे चलती ही है, लेकिन आतंकवाद को लेकर जिस तरह से बयानबाजियां की जा रही है, कितनी जायज आप मानते हैं ऐसे संवेदनशील विषयों पर बयानबाजियां? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दोनों ही विषय बड़े संवेदनशील है और मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा दंश इन दोनों ही विषयों का झेला है। चाहे आतंकवाद की बात कर लें तो आतंकवाद की भेंट उनके सबसे बड़े नेता राजीव गांधी जी हैं जो है वो चढ़े थे, इंदिरा गांधी चढ़ी हैं। उसके बाद यदि हम छत्तीसगढ़ पे आ जाएं तो छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी का जो हुआ था उसमें भी कांग्रेस की एक बड़ी लीडरशिप जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो कांग्रेस ने इन दोनों ही आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों पर बड़ा दंश झेला है। और यदि हम बात करें इसमें राजनीति करने की तो देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी चीजें निकल करके अभी आ रही हैं उसमें इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं इन चीजों को लेकर के, देखिए फायदा और नुकसान, जो व्यक्ति सत्ता में रहेगा, मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि सत्ता में रहते हुए देश के लोगों की सुरक्षा करना, देश पर हो रहे इस प्रकार के आतंकी हमलों से लोगों की सुरक्षा करना निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल है उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये बात अलग है कि सत्ता में कौन सा दल है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में से जो भी सत्ता में है उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आम जनता की सुरक्षा करे और देश की भी सुरक्षा करे। तो उसमें कोई बहुत बड़ा काम किसी राजनीतिक दल ने नहीं कर दिया, वो आपकी जिम्मेदारी थी जिसका निर्वहन आपने किया है। लेकिन हाँ, इसमें दूसरी चीज ये भी है कि राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार के हमले भारत पर हो रहे थे, इसके पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब जो पिछले कुछ समय से हमले हो रहे हैं, उन हमलों का जिस प्रकार से आक्रामकता से जवाब दिया जा रहा है, उसके लिए जिस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई जा रही है, निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन उसका राजनीतिक फायदा लेना यह कतई जायज नहीं है, चाहे कोई भी हो। चाहे आतंकवाद के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे नक्सलवाद के खिलाफ आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन दोनों का खात्मा जो है देश के अंदर से होना चाहिए। लेकिन उस खात्मे का राजनीतिक रूप से फायदा लेना और उसको इस रूप में पेश करना कि ये हमारी एक विशेष उपलब्धि है, ठीक है, आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, इससे कतई इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी, उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन आपने किया है। निश्चित ही बेहतर आप कह रहे हैं। धनंजय जी, देखिए बयान जिस तरह से दिया गया है, आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, निश्चित रूप से जिस तरह से मनीष जी भी कह रहे थे कि हाँ, कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा दंश झेला है, लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन करना कि किसका भला हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, अब ये आपके ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कार्यकर्ता कह रहा है तो वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बयानबाजियां करेंगे तो फिर सियासत तो मचेगी, बीजेपी भी फिर जवाब देगी। देखिए, कुछ ही सबसे पहले समझिएगा कि भूपेश बघेल जी ने बयान किसके सवाल के जवाब में दिए हैं। रामविचार नेताम जो प्रदेश के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जब ओछी राजनीति करेंगे, जब कांग्रेस कोई संबंध में सवाल उठाए, तब रामविचार नेताम और भाजपा नेता कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद की भाषा बोल रही है, नक्सलवाद की भाषा बोल रही है, तब तो जवाब देना पड़ेगा कि एक विपक्ष अगर जनता की आवाज उठाए, देश की सुरक्षा पे सवाल खड़े की सुरक्षा क्यों नहीं हो रहा है, और आप उसके जिम्मेदार लोग हैं, क्योंकि सरकार उसकी जिम्मेदारी है, सुरक्षा उनके पास में है, आप सुरक्षा देने अपना काम हो गए हैं, और जब विपक्ष सवाल उठाए तो उसको आतंकवाद की भाषा और इस प्रकार के जब कुतर्क करेंगे, ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाए, जवाब तो बनता है ना। इसलिए भूपेश बघेल जी ने कहा है कि रामविचार नेताम बताए कांग्रेस किस प्रकार से आतंकवाद की भाषा बोल रही है। कांग्रेस पार्टी तो आतंकवाद और नक्सल मामले पर लोगों को खोया है और इसका लाभ भाजपा को मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किसने की है? देश के पहले आतंकवादी नाथुराम गोडसे हैं, जिसके जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी चुने लोग लगाते हैं। इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई है, राजीव गांधी जी की शहादत हुई है, और छत्तीसगढ़ में ले लीजिए झीरम घाटी नक्सली नरसंहार में कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है। उसके बाद चुनाव हुआ तो किसकी सरकार बनी? जब कांग्रेस के पूरे प्रथम पंक्ति नेता की नक्सली नरसंहार में हत्या कर दी जाती है, हमारे नेता शहीद हो जाते हैं, फिर चुनाव होता तो लाभ किसको मिलता है? भाजपा को मिला है ना। तो अगर भूपेश बघेल जी ने तथ्यात्मक बात की है तो इसमें गलत क्या बात की है? सवाल ये उठता है कि सरकार में बैठे लोगों की भाषा क्या होनी चाहिए। जब विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो सवाल का आपको संतोषपूर्वक जवाब देना, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी सुरक्षा देना,
और उस सुरक्षा देने में अगर असफल होते हैं, विपक्ष सवाल उठाता है, तो उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। त्रुटि कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। आपको ये नहीं कहना है कि विपक्ष आतंकवाद की भाषा बोल रहा है, विपक्ष नक्सलवाद की भाषा बोल रहा है, तब तो जवाब आएगा ना उसका। आज ही आप ले लीजिए, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ये सरकार ने माना कि चूक हुई उनसे। वहां पे अगर सुरक्षा होती तो हमारे 26 लोग की वहां पे शहादत नहीं होती, हमारी बहनों की माथे का सिंदूर नहीं उजड़ता। उसके बाद हमारे फोर्स ने जो शौर्यता का परिचय दिया, जो नक्सलवाद का, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, सिंदूर के नाम से राजनीति कर रहे हैं ना। सिंदूर के नाम से भारतीय जनता पार्टी भी घर घर सिंदूर पहुंचाने के कार्यक्रम कर रही थी, और आज भारतीय जनता पार्टी उससे कर रही है। तो फायदा के लिए कौन काम कर रहा है, तो लाभ हानि का विषय तो बनता है। तो सवाल अगर कहीं जायज पूछा जाए, अगर विपक्ष सवाल उठाए, आप पत्रकार है, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर इसको जवाब में मैं कहूँ कि आप भाजपा की भाषा बोल रही हैं या कांग्रेस की भाषा बोल रही है, तो गलत है ना। मुझे आपके सवालों का जवाब देना है, तो मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में, चाहे सरकार में कांग्रेस रहे, अगर कोई विपक्ष सवाल पूछता है तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस विपक्ष से जवाब को देना, ना कि उस पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर विषांतर करने की कोशिश करना। इसलिए भूपेश बघेल जी ने कहा है, और भूपेश बघेल जी को गलत नहीं कहा। इतिहास देख लीजिए आप, आतंकी हमले में मारे गए कौन है, कांग्रेस के नेता है। नक्सली हमले में मारे गए, कांग्रेस वरिष्ठ नेता है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उससे राजनीति करती है। तो सवाल का जवाब तो बनता है, लाभ हानि की सही है, और उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हो। सुंदरानी जी, देखिए नैतिक जिम्मेदारी आपकी, अगर आपकी सरकार है तो अगर सफलता का क्रेडिट लिया जाएगा तो विफलता में जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर जवाब में इन शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो फिर पलटवार भी कुछ इसी तरह का आएगा। फिर इस पर राजनीतिकरण कैसा? स्वीकार कीजिए कि पहले हमारी ओर से इस तरह के बयान दिए गए हैं, फिर दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर इस पे तो राजनीति हो रही है ना। देखिए, हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार बस्तर से नक्सलवाद का सफाया कर रही है। हमारी सरकार ने सरगुजा से नक्सलवाद का सफाया किया है। हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है आतंकवाद से लड़ने के लिए। अगर जिस प्रकार से आतंकवादी घटनाएं पूरे देश में हुई है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ता से लड़ रही तो कांग्रेस की पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। नक्सलवाद समाप्ति की बात अगर हम कर रहे हैं और उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी की पीठ थपथपाना चाहिए। बल्कि ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका फायदा लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी, आतंकवाद, और इसका फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को। अरे जो लोग काम करेंगे उसकी चर्चा जनता में होगी, जनता का समर्थन भी मिलेगा। आपको अवसर मिला था 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने का, लोगों का भला करने का, नक्सलवाद को समाप्त करने का। आप तो नक्सलियों के प्रति मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। आप कभी नक्सलियों से लड़े नहीं, आप उनको भटके हुए लोग बोलते थे। आपके नेता अलग अलग बयान देते थे, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जी अलग अलग बयान देते थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो गोली का जवाब गोली से दे रही है, और निश्चित रूप से सफाई की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सुंदरानी जी, देखिए सवाल धनंजय जी का ये है ना कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप नक्सलवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, जो विफलता है उस पर जवाब देना होगा। अब आपने हमले का जवाब दिया, करारा जवाब, ठीक है, आतंकवादी हमले का, लेकिन हमला क्यों हुआ ये सवाल बना रहेगा और इसका भी जवाब देना होगा। नहीं, कांग्रेस सरकार के रहते क्या हमले नहीं हुए? मुंबई हमला नहीं हुआ? ये देखिए, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। आतंकवादी कब किस घटना का अंजाम दे, फैसला तो तब होता है, सरकार की जिम्मेदारी का कर्तव्य तो तब होता है जब उन आतंकवाद के हमले के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो पाकिस्तान आतंक के हमले करवाता है, उसके खिलाफ कितनी दृढ़ता से हम लड़े। क्या कांग्रेस पार्टी पहले कभी लड़ी? सरकार कभी लड़ी क्या जो आतंकवादी हमले हुए? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उन आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त किया और उनको मार गिराया। सैकड़ों लोग मारे गए वहां पे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर चला रही तो घटना तो वही है ना कि 26 लोग आतंकवाद हमले में मारे गए, उसके विरोध में शहीद हुए, उनके विरोध में मतलब आज पाकिस्तान को सबक सिखाया गया ना, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया ना मोदी जी ने। ठीक है, धनंजय जी। देखिए, उन्होंने जिक्र किया मुंबई में हुए आतंकी हमले का,
तो जिक्र किए तो एक नैतिक साहस भी होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार उस समय थी और मुंबई में नैतिक आतंकी हमला हुआ, हमारे फोर्स ने, हमारे जवानों ने वही 9 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक आतंकी जो कसाब था उसको पकड़ के भारत लेकर आए और उसको फांसी की सजा हुई। और उस मुंबई हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जो तत्कालीन गृह मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। यह होता है नैतिक साहस। सरकार का चूक हुई है, हम जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी जिस पर है। अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देते पहलगाम के मसले पर। आपके मंत्री हैं विजय गोयल जी, वो कहते हैं पहलगाम में आतंकी हमला जनता की लापरवाही कारण हुआ, क्या इसके लिए जनता जिम्मेदार है? मतलब आप समझ सकते कितना गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। गृह मंत्री जी इसमें जवाब नहीं दे पा रहे, अभी तक तुमको इस्तीफा हो जाना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी जवाब देने से बचना चाहते हैं। सर्वदलीय बैठक की बात हमने किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी चर्चा की बात की कि भारत का विषय है, भारत के विषय में अगर निर्णय की दिक्कत हम साथ मिलकर निर्णय करेंगे। और हमारे जो सेना ने जो काम किया है, पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसके साथ पूरा 140 करोड़ जनता था, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सभी ने अपने जात और धर्म बोल के भारतीय होने प्रमाण किया है। आप कैसे बात करते हैं? क्या इतने साहस है, नैतिक साहस आपके सरकार में? क्या इतनी क्षमता है कि जवाब दें? आपके मंत्रियों का दुलझुल बयान आ रहा है। आपके एक विजय साहब बोल रहे हैं कि कर्नल सोफिया का अपमान कर रहे हैं। क्या आपके पार्टी में साहस नहीं कि उसको पार्टी से बर्खास्त करके कार्रवाई की जाए? आपके एक मंत्री बोलते हैं, उप मंत्री देवड़ा जी, कि सेना प्रधानमंत्री चरणों में पड़ी हुई रही। या इस प्रकार के सेना का सम्मान की बात कर रहे हैं आप? आपके एक सांसद बोलते हैं कि वहां पे जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जो महिलाएं थी, वीरांगना नहीं थी। आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? विपक्ष सवाल उठाए तो आपको बोलते हैं कि आतंकवाद की भाषा बोल रहे हैं, नक्सलवाद की भाषा बोल रहे हैं। मतलब आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए क्या विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं? और ये आपके मंत्रियों का बयान है। इस प्रकार की क्या बयानबाजी होती है क्या? मतलब आप कुछ भी बोलते जाएं, कुछ भी किसी का अपमान करें, विपक्ष सवाल ना उठाए। हमने हमेशा कहा देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से स्टैंड थी, सरकार के हर फैसले हम साथ खड़े हुए हैं। और आप जब राजनीति करने जाएंगे, आप देखे हो ना, पुलवामा में 370 किलो का मार्टिक्स आ जाता है। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाते हैं देश को छुपाकर। वो पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है, पाकिस्तान जो हम आतंकवादी मानते आ रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री को शपथ देने बुलाते हैं। क्या रिश्ता कहलाता है ये? आप जाते हैं पाकिस्तान, अचानक देश को बिना बताए यहाँ पे पुलवामा में 370 किलो आरडीएक्स आ जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं बस लेकर, उसके बाद देखते हैं कारगिल में हमारा हमला हो जाता है। इनके नेता अडानी जाते हैं पाकिस्तान जिन्ना को नमन करने के लिए। और जब कांग्रेस सवाल उठाए तो आप उसे पाक परस्त बोलते हो। अरे पाक परस्त कौन है? देश देख रहा है। हम देश की अखंडता, एकता के साथ खड़े हुए हैं। देश सुरक्षा का सवाल है। हम आपकी तरह उसी राजनीति नहीं करते हैं। और जवाब और देही और नैतिकता की साहस की सीमा तो कांग्रेस सरकारों में रहा है। जिसकी जिम्मेदारी, जिसके विभाग गलतियां ने उसके नहीं। इनके देखो रेल मंत्री को रेल दुर्घटना हो जाती है, जवाब देने की फुर्सत नहीं था, रेल बनाते बैठे रहते हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री कोविड काल में देखेंगे ना पूरा कि लूडो खेल रहे थे और मटर छीलते बैठे थे। ये क्या सरकार चलाएंगे? और विपक्ष सवाल उठाए तो आप उस पर नाशनाप आरोप लगाओगे? आप सरकार में हो, आपकी जवाबदेही जनता को जवाब देना, विपक्ष जवाब देना, सुनिश्चित करना। इतिहास कांग्रेस के खंगालोगे आप सुंदरानी जी, तो वर्तमान पर भी जवाब देना होगा। वर्तमान में जो चीजें चल रही है उसका जवाब तो देना ही होगा। अगर इतिहास कांग्रेस के पिछले निश्चित रूप से हम जवाबदेही हैं। हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम आतंकवाद को समाप्त करें, हमारी जिम्मेदारी है नक्सलवाद को समाप्त करें, हमारा कर्तव्य भी है और हम जवाब भी देंगे। लेकिन कोई सही बात करें तब तो जवाब देंगे। अब ये इस बयान का क्या जवाब दें कि आतंकवाद के हमले होते हैं या नक्सलवाद समाप्त होने की दिशा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा होता है। खुशी जी, इसका जवाब हम क्या दें? फायदा होता है। उन्हीं के नेता की ओर से नहीं आया ना। आपके नेता जब ये बयान देते हैं तो क्या वो जायज है सुंदरानी जी? अच्छा ये बताएं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस से एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं चुपचाप सुन रहा था जब आप धनंजय जी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, तब भाषण ही सत्य बता रहा था। नहीं, आपने लंबा चौड़ा भाषण दिया, मैं मौन होकर सुन रहा था। आप मेरा भी सुनिए ना। आप जवाब देंगे क्या कि ये आतंकवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नक्सलवाद खत्म करने की है। नक्सलवाद खत्म हो चाहिए, पर गृह मंत्री में ताकत नहीं है। 5 साल से गृह मंत्री है, क्यों नक्सलवाद समाप्त नहीं हो देश में? उड़ीसा में आज की खबर, उड़ीसा में 4000 आज अगर नक्सलवाद समाप्ति पे खड़ा है, मैं बोल रहा हूँ किसकी अमित शाह की जिम्मेदारी है। क्यों? अगर उड़ीसा में आज 4000 किलोग्राम आपको मिला बारूद, आप खबरों का हेडलाइन पढ़ लीजिए।
तेलंगाना में नक्सलवाद है, उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद चल रहा है, क्यों समाप्त नहीं हो रहा है? आप बताइए ना, यहाँ की जिम्मेदारी है। और इस पर आप सवाल उठाएंगे हम तो आप कहोगे कि आतंकवाद की भाषा बोल रहे, नक्सलवाद की भाषा बोल रहे, बोलते आतंकवाद की बात भाषा। देखिए ये गलत है। पार्टी कोई भी हो, ये विषय ही नहीं है राजनीति का। सुंदरानी जी, नरेंद्र मोदी बोलते हैं, इसीलिए पाकिस्तान गए थे प्रेम जताने के लिए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। फिलहाल मनीष जी से प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी देखिए, बात वही हो जाती है कि माननीयों की आखिर जुबान इतनी क्यों फिसल जाती है। पहली दफा नहीं कि आतंकवाद को लेकर अभी बयानबाजियां सामने आ रही हो, चाहे चलिए ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। अभी तो भूपेश बघेल जी का बयान आया है मनीष जी, लेकिन उसके पहले भी कई तरह के बयान आ चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के, चाहे सोफिया कुरैशी जी की बात हो, भाई है पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन बयान इसमें देखने को मिले। और सबसे मेन चीज है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कहा जा रहा था कि एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। आतंकी आपका अंग हो सकता है, हमारा अंग नहीं है। हम आतंकवाद को समाप्त करेंगे, अंग हो सकते हैं। चलिए ठीक है, एक करके प्रतिक्रिया। हमारे लिए पाकिस्तान का हिस्सा था, आतंकवादी रहेगा और आपके लिए भाई हो सकता है। आप लोगों ने बंटवारे में ठीक है, धनंजय जी लौटूंगी मैं आपके पास। अरे बंटवारा तो सावरकर और जिन्ना के गद्दारी कारण हुआ है। नहीं, सावरकर और जिन्ना के गद्दारी कारण हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी के कारण। चलिए ठीक है, धनंजय जी लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए एक करके प्रतिक्रिया नहीं चाहते थे, क्योंकि भारत ने मजबूत भारत बनाया है। ठीक है, और गद्दारों के चलते फैसला करना पड़ा है। तू की बात। अरे गद्दार लोग थे, गद्दार थे, जिन्ना गद्दार था। धनंजय जी पेंशन खाते थे लोग। ठीक है, हमारे भारत के लोग आजादी के लिए लड़ते थे। विरोध अरे गद्दार लोग पेंशन खाते थे। इन गद्दारों के चलते देश को नुकसान हुआ था। के अस्तित्व में अरे गद्दार लोग हैं, गद्दारों लोग राम हैं। से सावरकर और जिन्ना गद्दार था, जिसको भाजपा पूजा करती है। चलिए ठीक है, अरे हो गया पूजा करती है। वर्तमान पे आ जाइए। क्या इस विषय पर इतनी राजनीति जायज है? सुंदरानी जी और धनंजय जी, गद्दार था, हमें बोलने में कोई तकलीफ नहीं कांग्रेस के है। लोग सावरकर ठीक है, गद्दार था इस भारत आप पढ़ के का। देखो, सावरकर सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेता था। ठीक है, देखिए समय की कमी है। अंग्रेजों के साथ खड़ा था। स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने लोगों को रोकता था। धनंजय जी भारत के गद्दार लोग ठीक है, लौटूंगी मैं। बेतु की बातें खुशी अरे ठीक है, गद्दार थे, अरे गद्दारी। चलिए ठीक है, देखिए एक करके प्रतिक्रिया रखिए, फिर चर्चा पीड़ा होगी हो नहीं पाएगी। नहीं, चर्चा नहीं, समय की हम- कमी है। ठीक है, मनीष जी क्या कहेंगे? देखिए बयानबाजियां कई बार हो चुकी है, लेकिन वही बात हो जाती है कि माननीय आप एक पद पर है, अगर इस तरह की बयानबाजी चाहे पार्टी कोई सी भी हो, अगर आती है तो कितनी जायज है। और राजनीति की तस्वीर हम अपने डिबेट में ही देख रहे हैं, ऐसे विषयों पर इतनी राजनीति। गाट करते हो। आडवाणी गया था नमक खाने पाकिस्तान आतंकियों का। अरे पाकिस्तान के नमक खाने वालों को कितना गरीब होगा? ठीक है, हो गया। मनीष जी अब आप ही बताइए क्या संदेश क्या जाएगा देश से बाहर, क्या संदेश जाएगा इस मुद्दे पर एकजुटता का? देखिए मुझे लगता है कि जब भारत पर इस प्रकार के हमले हुए थे और भारत पर हमले होने के बाद जिस समय भारत इस चीजों का जवाब दे रहा था, उस समय एक बहुत अच्छी चीज थी कि सारे राजनीतिक दल एक साथ खड़े थे। आज हम उन बातों पर निश्चित रूप से यहाँ बैठ करके बहस कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि यदि बात फायदे और नुकसान की हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद से, जैसा कि मैं सुन रहा था धनंजय जी अभी कह रहे थे इस बात को कि यदि झीरम का हमला हुआ तो उसका फायदा किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो, उसकी सरकार आई। तो मुझे लगता है इस प्रकार के फायदे यदि देखने जाएंगे तो मुझे लगता है कि जब इंदिरा गांधी पर हमला हुआ था उसका फायदा किसको मिला? कांग्रेस को मिला, सरकार उसकी आ गई। राजीव गांधी पर हमला हुआ, उनकी जान गई, उसका फायदा किसको मिला? कांग्रेस को मिला, सरकार आ गई। तो ये भी तो बोला जा सकता है ना। मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि किसका फायदा और किसका नुकसान होता है। सवाल ये है कि देश का फायदा कहां पर है, देश का नुकसान कहां पर है, इस बात को सोचना होगा और इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है कि देश के नफे और नुकसान पर हम बात करें, राजनीतिक दलों के नफे नुकसान पर न करें। जो सत्ता में बैठा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है देश का रक्षा करने की और देश के लोगों की रक्षा करने की। सही बात, बिल्कुल सही है सुंदरानी जी, सही बात तो है, लेकिन बात वही है कि जब विफलता पर भी जवाब देना होगा अगर सफलता पे क्रेडिट लिया जा रहा है तो। और इसी पर राजनीति हो रही है कि जब एकजुटता का संदेश दिया गया था और अब राजनीति हो रही है, तो अब क्या संदेश जाएगा? हम विफल हुए हो तब ना। हाँ। हमने तो सफलतापूर्वक आतंकवादियों का सफाया किया है, पाकिस्तान में घुसकर सफाया किया है, नक्सलवाद के क्षेत्र में घुसकर नक्सलियों का सफाया किया है। चलिए ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया कुछ शब्दों की धनंजय जी की, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। धनंजय जी। धनंजय जी छोटी बात नहीं करेंगे। देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी
10 साल से सरकार में केंद्र में, और नरेंद्र मोदी इस देश के आजादी के बाद सबसे नाकाम प्रधानमंत्री। अरे 55 साल आप भी रहे हो यार, 55 साल राज चलाए हो। ठीक है सुंदरानी जी, देखिए आपको समय दिया था, देश का बेड़ा गर्क कांग्रेस सेना के पीछे खड़े हो गए नरेंद्र देश मोदी, का बेड़ा गर्क तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा ने और पाकिस्तान के गद्दारों की पूजा भाजपा करती है। नहीं बेड़ा गर्क तो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी है ये देश के बेड़ा गर्क करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गया। चलिए ठीक है फिलहाल ठीक है निश्चित ही फिलहाल देखिए समय की कमी है, ठीक है समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है चलिए ठीक है फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जाके ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है वर्तमान पर बात नहीं होगी और ये भी बात नहीं होगी कि इस मुद्दे पर आके सियासत जो चल रही है, जो चर्चाएं चल रही है कितनी जायज है। चलिए ठीक है फिलहाल समय की कमी, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, दोनों ही संवेदनशील मुद्दे हैं और इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि क्या इन मुद्दों पर सियासत होना लाजमी है, कितना जायज है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर आखिर जो बयानबाजियां हैं वो कब थमेगी, क्योंकि एकजुटता का संदेश जो है ऑपरेशन सिंदूर के समय भी दिया जा रहा था, लेकिन बयानबाजियां तब भी जारी थी, तब थोड़े धीमे स्वर में बयानबाजी आ रही थी, अब सियासत जमकर हो रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन विषयों पर बयानबाजी और कब तक होती रहेगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।